वी विल डिस्कस अबाउट थायराइड ग्लैंड। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि हार्मोन्स डिस्कस किए थे मैमल्स के अंदर, जो उसमें हमने सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड। इट इज़ आल्सो ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर ये पाया जाता है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूँ प्रीवियस, तो थायराइड ग्लैंड जो हिस्ट्री हमारी इसकी एवोल्यूशन ये कहती है कि जो थायराइड ग्लैंड है ओल्डर वर्टिब्रेट्स के अंदर ये नहीं पाया जाता था। यानी कि जो ओल्डर वर्टिब्रेट्स थे उनके अंदर थायराइड ग्लैंड नहीं होता था। तो फिर इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, इसकी एवोल्यूशन किस तरीके से हुई? बेसिकली ये थायराइड ग्लैंड जो है ये पार्ट था किसका, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट था जिस जब खुराक जो है इसोफेगस से हमारी स्टमक में जाती है, तो बेसिकली ये जो थायराइड ग्लैंड है उसके इसोफेगस के साथ ये अटैच था। और इसका फंक्शन यही था कि किसके डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करता था। फिर एक जब उसके अंदर एवोल्यूशन हुई तो उसने क्या किया कि अपने सारे फंक्शन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से लॉस्ट कर लिए। लॉस्ट ऑल फंक्शन फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम। जब इसने अपने सारे फंक्शन लॉस्ट कर लिए तो इसने क्या किया, अपना अलग से एक सेपरेट पार्ट बना लिया। तो इसने कुछ ना सीक्रेशन कुछ सीक्रेट करना शुरू कर दिया जो मेटाबॉलिज्म के अंदर रोल प्ले करता था। होता तो वो भी मेटाबॉलिज्म क्या करता था, ब्रेक डाउन करता था फूड पार्टिकल्स की। इसे हम ज़्यादा पार्ट्स बना लिए। और जब ये सीक्रेट करता था कोई चीज़ को, तो इस वजह से इसको ग्लैंड का नाम दे दिया गया, सीक्रेशन का नाम दे दिया गया, हार्मोन्स का नाम दे दिया गया। हार्मोन्स क्या होते हैं कि सीक्रेशन ही करते हैं, यानी कि हमारे केमिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो इसने केमिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की अपने इस फंक्शंस के डिफरेंस थे, तो इसका नाम क्या रख दिया गया, थायराइड ग्लैंड। क्योंकि ये सिक्रेशन करता था, सिक्रेशन के अंदर इसने अब ओवरऑल अपना फंक्शन भी चेंज कर लिया और स्ट्रक्चर भी चेंज कर लिया। अब इसकी थोड़ी सी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, लोकेशन की बात करें, तो ये हमारे जो नेक रीजन होता है गर्दन का, जहाँ पर ट्रैकिया मौजूद होता है। ट्रैकिया के साथ ये क्या होता है कि ये इर्द गिर्द मौजूद होता है हमारी जो इसोफेगस होती है, और ये एंटीरियर टू द ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के नीचे। अगर इसकी बात करें तो ये इसकी सिक्रेशन की बात करें, ये कहाँ पर मौजूद होता है, इन दी नेक रीजन में। अगर मैं इसकी सिक्रेशन की बात करूँ तो ये कौन से हार्मोन रिलीज़ करता है, तो ये दो हार्मोन रिलीज़ करता है, एक थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन, T4 एंड T3। तो ये दो हार्मोन रिलीज़ करता है, थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन। इनका फंक्शंस क्या होता है, तो बेसिकली ये फंक्शन किस में प्रोवाइड करते हैं, ओवरऑल ग्रोथ के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर और मेटाबॉलिज्म के अंदर। ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म के अंदर इसका जो है अहम फंक्शन होता है। तो ये बेसिकली इसका फंक्शन होता है। और उसके अलावा जो थायराइड ग्लैंड है एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है कैल्सीटोनिन। अब बेसिकली ये कैल्सीटोनिन हार्मोन, इसका क्या फंक्शन है, ये क्या करता है कि कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है, यानी कि डिपोजिशन है हमारी बोन्स के अंदर, ये उसके अंदर रोल प्ले करता है। या सिंपली वर्ड में मैं बात बताऊं तो हमारे कैल्शियम लेवल को, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। कैल्शियम लेवल अगर केमिकल इसका देखा जाए तो कैल्शियम का ये फार्मूला होता है Ca2 पॉजिटिव केमिस्ट्री के हिसाब से। तो उसी वजह से इसको शॉर्ट फॉर्म में अंडरस्टैंड करने के लिए इस तरीके से लिखा गया है। तो ये क्या करता है कि कैल्सीटोनिन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है हमारी बोन्स के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर। बेसिकली जब हम कुछ मिल्क वगैरह पीते हैं या कोई मील वगैरह खाते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है कि अब जो कैल्सीटोनिन है एक हार्मोन रिलीज़ करता है ब्लड के अंदर, वो क्या करता है कि जहाँ पर कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हुआ होता है वहाँ से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कर लेता है। ठीक है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करके कहाँ पर डिपॉजिट करवा देता है, हमारी बोन्स के अंदर। डिपोजिशन इन आवर बोन्स, हमारी बोन्स के अंदर इसकी डिपोजिशन करवा देता है। ठीक है, जैसे डिपोजिशन करवाता है तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल मेंटेन हो जाता है तो फिर डिपोजिशन करवाना बंद हो जाता है। और ये इसका थोड़ा सा ये कैल्सीटोनिन का ये फंक्शन होता है। तो ये बेसिकली ये था थायराइड ग्लैंड। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड की। बेसिकली अगर मैं पैराथायराइड ग्लैंड की बात करूँ तो ये ग्लैंड जो है एम्बेडेड होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर ही।
यानी कि थायराइड ग्लैंड की क्या लोकेशन होती है, हमारे नेक रीजन में पाया जाता है। तो बेसिकली पैराथायराइड ग्लैंड भी ये भी नेक रीजन में ही होता है और इसका साइज जो एज़ कम्पेयर टू थायराइड ग्लैंड स्मॉल होता है। इसका होता है पी साइज, यानी कि जिस तरीके से मटर के दाने का साइज़ होता है उस तरीके से इसका साइज़ होता है। और ये भी कहाँ पर पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड के अंदर, यानी कि हमारी जो नेक रीजन वहीं पर पाया जाता है, लेकिन ये एम्बेडेड होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर। एम्बेडेड का मतलब है धंसा होता है उसके अंदर। अब इसका थोड़ा सा आपको ना डायग्राम के बारे से अंडरस्टैंड करवा देता हूँ ताकि आपको ना इजीली समझ आ जाएगी। फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारा नेक रीजन है, नेक है, तो यहाँ पर ऐसे करके जो इसके ऊपर थायराइड ग्लैंड है ये लिपटा होता है। और जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये इसके अंदर मटर के दाने की तरह एम्बेडेड होते हैं, धंसे होते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर ही, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से होता है और ये हमारी नेक होती है, ठीक है। और इस तरह जो पैराथायराइड ग्लैंड है, ये जो ड्रॉट मैंने लगाए हैं ये पैराथायराइड ग्लैंड है, क्योंकि इसका स्मॉल साइज़ होता है, पी साइज़ होता है। और ये जो ऊपर वाला ये मैंने बनाया है ये सारा थायराइड ग्लैंड है, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर लार्ज होता है और इसका फंक्शन भी लार्ज होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये था पैराथायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे कौन से हार्मोन रिलीज़ करता है। तो बेसिकली ये क्या करता है कि एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम है पैराथॉर्मोन। हम जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, PTH, पैराथॉर्मोन्स। तो ये पैराथॉर्मोन हार्मोन रिलीज़ करता है। अब बेसिकली जो पैराथॉर्मोन हार्मोन्स होता है इसका क्या फंक्शन होता है, ये भी रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर। किसकी रेगुलेशन करता है, कैल्शियम की और फॉस्फेट आयन की। कैल्शियम के फॉस्फेट आयंस की, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की जो अगर लेवल कम हो जाए या फॉस्फेट लेवल कम हो जाए तो उसकी जो रेगुलेशन करने के लिए किसका का फंक्शन होता है, ये पैराथॉर्मोन का फंक्शन होता है जो पैराथायराइड ग्लैंड जो है रिलीज़ करवाता है। अब हम इसका थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं कि किस तरीके से रेगुलेशन करवाता है। हमने ना चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब थोड़ा सा इसको भी मैं रिवाइज़ करवा दूंगा आपको। तो अब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है कि बेसिकली अगर हमारी बॉडी के अंदर एक चीज़ की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि एक मिसाल के तौर पर अब कैल्शियम की मिसाल ले लें। अगर कैल्शियम का लेवल जो हमारी बॉडी के अंदर डिक्रीज़ हो रहा है, कैल्शियम का लेवल कौन मेंटेन करता है, कैल्सिटोनिन, ठीक है। वो हार्मोन कौन सा लीड करता है, थायराइड ग्लैंड। अब कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ हो रहा है, अब इसको मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कोई हमारी बॉडी जी एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ करेगी जिस वजह से इसका जो लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। अब क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है पैराथायराइड ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन रिलीज़ करेगा, PTH। PTH रिलीज़ करेगा, वो क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर रिलीज़ होने से क्या होगा कि वो कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है हमारी किडनी से या दूसरे बॉडी पार्ट से वो उसको कम कर देगा। एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन कम करेगा तो क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिन के ज़रिए कैल्शियम कम बाहर निकलेगा और हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम के लेवल है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली यानी कि एक हार्मोन के यानी कि एक लेवल का कम होने से और दूसरा हार्मोन का रिलीज़ होना ताकि उसके लेवल को मेंटेन के लिए ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है। तो इसके जो पैराथॉर्मोन होता है ये बेसिकली इसी चीज़ का काम करता है। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से समझाऊँगा। अब देखिए कि फ़र्ज़ करें कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल जो डिक्रीज़ हो चुका है, कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो चुका है, कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल। अब कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ हो गया, हमारी बॉडी ने इसको मेंटेन करना है। अब जो पैराथायराइड ग्लैंड क्या करेगा, पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन करेगा, PTH की। PTH जब हार्मोन सिक्रेट होगा तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी के जो जहाँ पर इसकी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होती थी उसको क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा। यानी कि जो हमारी किडनी के ऊपर, किडनी में जो किडनी से जो यूरिन पास होता है, यानी कि यूरिन से क्या करेगा कि उधर से अब्जॉर्प्शन करेगा, यानी कि वहाँ से कंजर्व करेगा कैल्शियम आयंस को, कंजर्व कैल्शियम आयंस। और उसके अलावा ये कहाँ करेगा कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ से ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये क्या करेगा, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा, कौन सा मेथड हो गए, दो मेथड हो गए, एक कहाँ से, इंटेस्टाइन से, और एक कहाँ से, किडनी से। जब ये दोनों से एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या करेगा कि हार्मोन्स जो हमारी बोन्स होती हैं
बोन्स होती हैं वो जहाँ पर हमारे हर ज़्यादातर जो डिपोजिशन होती है कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है जहाँ पर स्टोर करता है कैल्शियम को, ये क्या करेगा कि वहाँ से कैल्शियम को रिलीज़ करना शुरू कर देगा। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है बोन से, हमारी जो बोन्स होती है वहाँ से कैल्शियम को रिलीज़ करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी एक तो बोन्स भी वीक होती जाएंगी, ये इसका ये साइड इफेक्ट होता है कैल्शियम की कमी का, तो बोन्स भी वीक होती जाएंगी। और क्या होगा कि हमारे दूसरे पार्ट से जब इन तीनों चीज़ों से कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन हो चुकी है, तो हमारे जिन बॉडी पार्ट को कैल्शियम की ज़रूरत है तो वहाँ पर उनको कैल्शियम की मिलना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली ये होता है इसका पैराथॉर्मोन हार्मोन का काम। ये क्या करता है कि हमारी जो कैल्शियम लेवल की जब कमी हो जाती है तो उसको मेंटेन करने के लिए इसका जो है अहम रोल प्ले होता है। तो बेसिकली ये था पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब हम बात करेंगे एड्रीनल ग्लैंड की। अगर मैं एड्रीनल ग्लैंड की बात करूं, इसके स्ट्रक्चर की बात करूं या इसके लोकेशन की बात करूं, तो बेसिकली ये हमारे एट द टॉप ऑफ द किडनी, हमारी जो बहुत किडनीज होती हैं, किडनीज उनके टॉप के ऊपर मौजूद होता है, टॉप ऑफ द किडनीज। ठीक है, आज इसका मैं थोड़ा सा फर्ज कर लें कि ये किडनी है, ह्यूमन किडनी है। ठीक है, तो ये इसका इस तरीके से, इसका जिस तरीके से हैट होती है, कैप होती है, उस तरीके से इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, हमारे टॉप ऑफ द किडनी के ऊपर पाया जाता है। और बेसिकली इसके दो रीजन होते हैं। जो आउटर रीजन होता है उसको हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, और इसके एक अंदर रीजन होता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल मेडुला। इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक जो होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स, और एक जो अंदर वाला पार्ट होता है हम उसको एड्रीनल मेडुला कहते हैं। तो इसके दो रीजन होते हैं। अब ये दोनों रीजन जो है अपने डिफरेंट हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं और डिफरेंट इनके फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स की, कि ये कौन से हार्मोन रिलीज करता है और इसका जो हमारी किडनी के बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होता है। अगर मैं एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात करूँ तो बेसिकली ये 3 हार्मोन सिक्रीट करता है। कितने हार्मोन्स? 3 हार्मोन्स, और तीनों ही स्टीरॉयड होते हैं। ठीक है, आ जाता है ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एल्डोस्टेरोन या मिनरेलोकोर्टिकोइड्स, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। और लास्ट पे आ जाता है थर्ड हार्मोन जो रिलीज़ करता है, वो हमारे सेक्स हार्मोन्स को या एड्रीनल कॉर्टेक्स जो कंट्रोल करता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम उसको बात करेंगे ग्लूकोकोर्टिकोइड की, कि इसका क्या फंक्शन होता है, ये किस में रोल प्ले करता है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है कोर्टिसोल। मिसाल यानी कि जो हमने अपने एडिनो हाइपोफिसिस के अंदर हार्मोन्स पढ़े थे एंटीरियर लोब के अंदर, उसमें हमने बात करी थी जो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स होते हैं, जो एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होते हैं, वो क्या करते हैं कि ग्लूकोकोर्टिकोइड की सिक्रेशन करते हैं, इसकी ग्लूकोकोर्टिकोइड, और वो उसका जो नाम दूसरा नाम होता है हम कहते हैं कोर्टिसोल। अब इसका जो क्या फंक्शन होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड का, कोर्टिसोल का, ये हमारी बॉडी के अंदर ये हमारी बॉडी के अंदर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर ये रोल प्ले करता है, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के अंदर, यानी कि ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के अंदर एड्रीनल कॉर्टेक्स का जो है अहम रोल होता है। और उसके अलावा इसका क्या फंक्शन होता है, हमारी जो कंसंट्रेशन है ब्लड की, शुगर की ब्लड के अंदर, उसको भी ये मेंटेन करता है। ब्लड शुगर यानी कि जो शुगर की कंसंट्रेशन है हमारी बॉडी के अंदर, एड्रीनल कॉर्टेक्स उसको मेंटेन करता है। यानी अगर मैं सिंपली बात करूँ तो ये 70 to 90 जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है मेंटेन होती है शुगर लेवल कितना होता है। अगर इससे ज़्यादा हाई हो तो वो भी एक डिजीज़ काज करता है, और इससे ज़्यादा कम हो तो वो भी डिजीज़ काज करता है। तो बेसिकली एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है इसी चीज़ को मेनटेन करता है, ब्लड शुगर लेवल को। तो उसके बाद आ जाता है हमारा जो दूसरा हार्मोन्स है मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। इसका क्या फंक्शन है? अगर मैं मिनरेलोकोर्टिकोइड्स की बात करूं तो इसका बेसिकल दूसरा नाम है एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है? बेसिकली ये हमारी बॉडी के अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन है, उसको मेंटेन करता है। सोल्यूट कंसंट्रेशन इसके अंदर सोल्यूट के अंदर कौन कौन सी आ जाती है? सोडियम की कंसंट्रेशन भी आ जाती है,
और उसके अलावा जो दूसरी कंसंट्रेशन है जो फूड जो है जिन पार्टिकल्स इनटेक करता है या आउट टेक करता है, हमारी जो सेल्स को रिक्वायरमेंट होती है जिन पार्टिकल्स की, उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए मेनिलोकोर्टिकॉइड यानी एल्डोस्टेरोन का अहम रोल होता है। उसके अलावा ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर भी ये अहम रोल प्ले करता है। मतलब कि यानी कि हमारे जो सेल के अंदर जो ज़्यादा जिन चीज़ की रिक्वायरमेंट हो जाती है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने की वजह से, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से जो चेंजेस आ जाती हैं सेल के अंदर, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या इसका काम होता है, एल्डोस्टेरोन का। और बेसिकली इसका जो एक अहम फंक्शन ये भी होता है कि ये हमारे किडनीज़ के अंदर जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन है, रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनीज़, रीअब्जॉर्प्शन किसकी, रीअब्जॉर्प्शन सोडियम की, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी से इसका जो है अहम फंक्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन करवाता है किडनी से, रीअब्जॉर्प्शन किडनी किसकी, सोडियम की। और किसकी एब्जॉर्प्शन, उसके साथ साथ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी करवाता है। यानी कि हमने नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा नेफ्रॉन का, तो बेसिकली उसके अंदर जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन होती है और सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होती है वो कौन करवाता है, कौन सा हार्मोन करवाता है, ये मेनिलोकोर्टिकॉइड यानी कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन करवाता है। उसके बाद हम बात करेंगे जो लास्ट हार्मोन है जो एड्रीनोकोर्टेक्स जो सीक्रेट करता है, वो है सेक्स हार्मोन्स। अब सेक्स हार्मोन बेसिकली ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में मौजूद होते हैं। तो ये क्या करता है कि दोनों के अंदर ही जो ग्लूकोकोर्टिकोइड है ये दोनों के अंदर रोल प्ले करता है। यानी कि मेल के अंदर स्पर्म सेल को इंक्रीज़ कर, यानी कि उनको एक्टिवेट करवाने के लिए जो वीक मेल हार्मोन्स होते हैं उनको एक्टिवेट करवाने के लिए इसका जो हो एड्रीनोकोर्टेक्स का ये फंक्शन होता है, स्पर्म सेल जो है मेल के अंदर। और ऑब्वियसली जो फीमेल होती है उनके अंदर जो एग सेल्स होते हैं उनको जो एक्टिवेट करवाने के लिए इसका जो है अहम फंक्शन होता है। तो बेसिकली सेक्स हार्मोन का के अंदर फंक्शन होता है। जो मेल के हार्मोन होते हैं उसको हम एंड्रोजन्स कहते हैं और जो फीमेल के होते हैं हम उसको एस्ट्रोजन्स कहते हैं, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। ठीक है, तो बेसिकली ये था जो एड्रीनल कोर्टेक्स। अब हम बात करेंगे एड्रीनल मेडुला की। एड्रीनल मेडुला कौन सा रीजन होता है, इनर पोर्शन होता है मेडुला। अगर मैं एड्रीनल मेडुला की बात करूँ तो बेसिकली ये किस में अंदर फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के अंदर, यानी कि सिंथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ये अहम रोल प्ले करता है। यानी कि एड्रीनालिन और न्यूर एड्रीनालिन, बेसिकली इसका ये मुश्तमिल होता है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के ऊपर। कौन से सेल्स के ऊपर, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के अंदर ऊपर। यानी कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का क्या फंक्शन होता है, ये सिक्रेट करते हैं एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसको हम इन अदर वर्ड एड्रीनालिन या नोर एड्रीनालिन भी, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, ठीक है। इसका दूसरा नाम एड्रीनालिन है और इसका नोर एड्रीनालिन। तो ये दो हार्मोन्स कौन सा रिलीज करवाता है, एड्रीनल मेडुला रिलीज करवाता है। और बेसिकली ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करते हैं हार्ट रेट को, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, और उसके अलावा जो हाइपोथैलेमस की सीक्रेशंस होती हैं सिंथेटिक नर्व्स के लिए, उनको ये रिलीज मेंटेन करवाने में, कंट्रोल करने में इसका रोल प्ले होता है। यानी कि कंट्रोल हार्ट रेट और उसके अलावा मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर इसका ये अहम फंक्शन होता है। और उसके बाद इसका किसके अंदर फंक्शन होता है, ये एक्साइटमेंट इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर। यानी कि जब कोई एक्साइटमेंट होती है तो उसके अंदर इसका जो है अहम फंक्शन होता है। मिसाल के तौर पर जब किसी को हमें एक्साइटमेंट होती है तो ये एड्रीनल मेडुला क्या करता है कि हमारे ओवरऑल मेटाबॉलिज्म जो है उसको कंट्रोल करता है। ये क्या करता है कि हमारी जो वाइटल्स ऑर्गन्स हैं, बहुत से वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको इंक्रीज़ कर देता है, हमारे लंग्स को डायलेट कर देता है और मोर ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाती है। और ये ओवरऑल जो सिम्टम्स होती है इसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। ये सिंपली आप ये भी कह सकते हैं जो एड्रीनल मेडुला है ये फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर ये हमें हेल्प करता है। ठीक है, एड्रीनल मेडुला का जो हार्मोन रिलीज़ करता है। तो बेसिकली ये था एड्रीनल मेडुला, और ये दोनों पार्ट थे किसके, एड्रीनल ग्लैंड के।
तो ये था आज का हमारा लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पैनक्रियाज और गोनेड्स के बारे में, और उसके साथ साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।